Very good morning, my lovely children. How are you? I hope you are all fine. I am also fine. This is your moral science class, chapter 7, Fisherman and the Fairy Princess. एक मछुआरा और परी राजकुमारी. So let's start. Once there lived a fisherman with his wife. एक बार एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था. He lived in a small hut near the seashore. He lived in a small hut. वह एक छोटी झोपड़ी में समुद्र के तट के किनारे रहता था. The fisherman went to the sea every day to catch the fishes and brought enough fishes. जो मछुआरा था वो प्रतिदिन समुद्र किनारे जाता था और पर्याप्त मछली पकड़ के लेके आता था. His wife would take those fishes to the market and sell them. उसकी पत्नी उनको लेकर मार्केट जाती थी उनको बेचने के लिए. Thus they lived happily. इस प्रकार वे बड़े ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, यानी वो हंसी खुशी रहते थे. One day he caught a beautiful fish. एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर मछली पकड़ी. Suddenly the fish started to speak to him. अचानक वह मछली उससे बोलने लगी. Please let me go. कृपया मुझे जाने दो. I am not a fish but a fairy princess. मैं एक मछली नहीं हूँ, मैं एक परी राजकुमारी हूँ. The fisherman was very merciful and let her go. जो मछुआरा था वो बहुत ही दयालु था, उसने उस मछली को जाने दिया, छोड़ दिया. On that day he returned home empty-handed. उस दिन वो मछुआरा खाली हाथ घर वापस आया. He explained to his wife what had happened to him. उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई जो उसके साथ हुआ. She got angry and said. वह बहुत क्रोधित हुई और बोली, You could at least ask one boon from the fairy princess. उसने कहा कम से कम तुमको एक वरदान तो उस परी राजकुमारी से मांगना ही था. He replied. उसने आंसर दिया, What would I ask for? उसने कहा कि मैं क्या उससे मांगूं. The greedy wife said. लालची पत्नी बोली, Go to the sea again and ask the fairy princess to give a pretty cottage in place of this hut. उसने कहा कि जाओ वापस जाओ समुद्र. उसने कहा कि जाओ तुम वापस जाओ और उस परी राजकुमारी से इस छोटी सी झोपड़ी के स्थान पर उसके एक बड़ा सा घर मांगना. Though the fisherman was not happy at the advice of his wife, he went to the sea to make his wife happy. जो फिशरमैन था वो अपनी पत्नी की सलाह पर खुश नहीं था, पर लेकिन उसे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो वहाँ गया. As soon as he reached the shore, the fairy princess appeared before him and asked, What? जैसे ही मछुआरा जो वो वहाँ समुद्र किनारे पहुँचा तो जो परी राजकुमारी थी वो प्रकट हुई. Why did you come back, dear friend? उसने कहा प्रिय मित्र तुम क्यों वापस आए हो? He replied. उसने उत्तर दिया, Fairy princess, my wife wants to have a pretty cottage in place of my little hut. उसने कहा कि परी राजकुमारी मेरी पत्नी मेरे छोटे से झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा सा घर चाहती है. प्रिंसेस ने कहा, जो राजकुमारी थी बोली, Go back to your home and you will find the beautiful cottage there as your wife wishes. उसने कहा कि जाओ अपने घर वापस जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा के अनुसार तुमको एक बड़ा सा कॉटेज वहाँ घर मकान वहाँ मिल जाएगा. Saying this, she disappeared. ऐसा कहकर परी राजकुमारी थी वो गायब हो गई. The fisherman returned home and to his surprise found a beautiful cottage there. जब फिशरमैन घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी एक पुरानी छोटी सी झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा कॉटेज था. After some days the greedy wife began to think. कुछ दिनों बाद the greedy wife जो लालची पत्नी थी began to think. उसने सोचा This is a small cottage. यह एक छोटा घर है. I should live in a big castle. मुझे एक बड़े
किले जैसे मकान में रहना चाहिए। She went to her husband and told him to ask the fairy for it. वह अपने पति के पास यानी मछुआरे के पास गई और उससे मछुआरे से कहने लगी कि जाओ फेरी प्रिंसेस के पास जाओ, फिर से उससे मांगो। The fisherman went at her request and the fairy princess gave him a castle. उसने कहा कि जो मछुआरा था वो फेरी प्रिंसेस के पास गया और उसने उससे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की फेरी प्रिंसेस से कि वो उसे उस कॉटेज के स्थान पर एक बड़ा सा कैसल दे दे, यानी एक किले जैसा घर दे दे बड़ा। Again the fisherman's wife was not happy with the castle. अब फिर से जो मछुआरा था उसकी पत्नी थी, अब वो फिर खुश नहीं हुई। अब वो चाहती थी कि इस कैसल के स्थान पर अब मुझे एक बड़ा महल चाहिए। She again sent her husband to the fairy for a palace. उसने फिर से अपने पति को फेरी प्रिंसेस के पास भेजा। उस कैसल के स्थान पर उसने कहा कि अब मुझे एक महल चाहिए। This time the princess became angry. इस बार जो परी राजकुमारी थी बहुत क्रोधित हुई। She said, वह बोली, Your wife is a greedy woman. तुम्हारी पत्नी है जो वो बहुत लालची औरत है। She will never be happy with anything in this world. वह इस संसार में किसी भी चीज से सुखी नहीं हो सकती है। Go home and you will find a place suitable to your wife. उसने कहा घर जाओ, वापस जाओ, तुम्हारी पत्नी के लिए वही जगह सही रहेगी जहाँ वो पहले थी। When the fisherman reached home, जब जो मछुआरा था घर वापस पहुंचा, he saw his wife sitting in the old hut. उसने देखा कि उसकी पत्नी वही पहले पुराने वाले यानी पुरानी झोपड़ी में बैठी हुई थी। Always be satisfied with what you have. The moral of the story is always be satisfied with what you have. यानी इस स्टोरी का जो सार है कि हमें जो हमारे पास जितना है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमको ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करने में जो हमारे पास होता है हमें वो भी प्राप्त नहीं होता, यानी जो हमारे पास है वो भी चला जाता है। उस जो मछुआरे की पत्नी को कितनी सारी चीजें मिली, पहले कैसल मिला, पहले कॉटेज मिला, फिर कैसल मिला, तो उसका लालच बढ़ता ही गया। फिर अंत में क्या हुआ कि जो फेरी प्रिंसेस थी उसने अपनी सारी जो उसको जितने वरदान दिए थे वो वापस ले लिए और वो पहले वाली पुरानी जगह पर ही वापस आ गई। तो हमारे पास जितना है जो है हमको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिनिश योर चैप्टर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। Very good morning, my lovely children. How are you? I hope you are all fine. I am also fine. This is your moral science class, chapter 8, The Foolish Pandit. एक मूर्ख पंडित। Let's start. Once there lived a pandit who was thick in his head. एक बार एक पंडित रहता था, वो थोड़ा अपना हेड माने दिमाग माइंड से मोटा था। He knew only a few Sanskrit श्लोक्स by heart and uses them. वह कुछ संस्कृत के श्लोक जानता था जिनका वह प्रयोग करता था। He performed religious rites and rituals of his few clients. वह perform religious rites, कुछ धार्मिक संस्कार अपने कुछ ग्राहकों क्या करता था। Once he reached the house of a client to perform some rites. एक बार वो है अपने क्लाइंट यानी ग्राहक के यहाँ जिसके यहाँ उसको अनुष्ठान करना था, कुछ अनुष्ठान करने पहुंचा। The client was a farmer. जो उसका ग्राहक था, क्लाइंट था, वो एक किसान था। He greeted the pandit with folded hands and asked. उसने हाथ जोड़कर पंडित जी का अभिवादन किया और पूछा, How are you, पंडित जी? You look weak. आप कैसे हैं पंडित जी? बहुत कमजोर दिख रहे हैं। The pandit replied in sad voice. पंडित जी ने आंसर दिया कुछ उदासी भरी आवाज में। What to say? It is a stomach trouble. उसने कहा क्या कहूँ, ये मेरी कुछ पेट की परेशानी है। My bag tells me to the medicines with goat milk. Where shall I find goat milk? उसने कहा कि मेरे बैग ने मुझे बकरी के दूध के साथ दवा लेने के लिए बोला है, पर मुझे
बकरी का दूध कहाँ मिलेगा? द फार्मर सजेस्टेड, किसान ने उसको सलाह दी, पंडित जी, द rituals you are going to perform demands me no offer a cow. How I give you a milk of goat instead. उसने कहा कि आप जिस अनुष्ठान को करने जा रहे हैं उसमें मुझे कोई गाय नहीं चढ़ा रहा है. How if I give you a milk goat instead? उसने कहा कि मैं आपको दुधारू बकरा या बकरी कैसे दूं? The किसान was thinking of his own interest. जो किसान था वो सोचता, अपनी रुचि के बारे में सोच रहा था. A cow cost 100 rupees while a goat was worth only 20. एक गाय की कीमत 100 रुपए है और एक बकरी की कीमत केवल 20 रुपए. पंडित was also happy. पंडित बहुत खुश था. A cow takes a lot of the servicing and feeding. वो सोच रहा था कि जो काऊ है वो बहुत सेवा मांगती है, यानी सेवा चाहती है, उसकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी और उसको वो खाती भी बहुत है, उसको बहुत खिलाना भी पड़ेगा. So the पंडित accepted the goat and set out of his home. पंडित जी ने उस बकरी को स्वीकार कर लिया और घर के लिए निकल पड़े. पंडित picked up the goat and put it on his shoulders. पंडित ने उस बकरी को उठाया और अपने कंधे पर उसको रख लिया, डाल दिया. There 3 thugs were watching the पंडित from behind the bush. वहाँ 3 ठग थे, वो रास्ते में कुछ झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे और पंडित को देख रहे थे. They knew at one look that the पंडित was stupid. वो एक नजर में ही जान गए थे कि पंडित कैसा है, मूर्ख है. The tug hatched a scheme and stood at 1 furlong distance from one another end of the road. वह सड़क के कुछ आगे, रोड के कुछ आगे, कुछ दूरी बना के, यानी कुछ दूरी पर तीनों खड़े हो गए और उन्होंने योजना बनाई और तीनों एक कुछ दूरी पर खड़े हो गए. The first tug greeted the पंडित and said, पहले ठग ने पंडित का अभिवादन किया और बोला, "Oh holy cow, what do I see? Being a पंडित, you carry a dog on your shoulders." उसने कहा, हे पवित्र गाय, what do I see? ये मैं क्या देखता हूँ? Being पंडित, you carry a dog on your shoulders. उसने कहा, एक पंडित होते हुए यह एक कुत्ते को अपने कंधे पर लादे हुए है. The पंडित screamed in anger, "Are you blind?" पंडित बहुत गुस्से में आया. उसने कहा, क्या तुम अंधे हो? Can't you see? It is a goat. देख नहीं सकते, ये बकरी है. The thug looked at the sky. Oh God, a पंडित calling dog a goat. उसने कहा कि ठग ने आसमान की तरफ बोला, हे भगवान. उसने कहा, हे भगवान, पंडित एक कुत्ते को एक बकरी बता रहा है. The world is going to the dog. जो है दुनिया, संसार है, वो कुत्ते की तरफ जा रहा है. A furlong away another thug waited for the पंडित. कुछ दूरी पर दूसरा ठग पंडित का इंतजार कर रहा था. He said to the upset पंडित, "Oh God, what mean thing I see पंडित जी." उसने he said to the upset पंडित. वह बोला, कुछ परेशान पंडित से बोला, "Oh God, हे भगवान, what mean I think I see पंडित जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ पंडित जी? What do you see? ये मैं क्या देखता हूँ?" The ingrid पंडित wanted to know. उसने कहा, what do you see? क्या देख रहे हो तुम? पंडित गुस्से में था और वो जानना चाहता था कि ये क्या देख रहा है, इसको क्या देख रहा है. Being a Brahmin, you carry a dead cow on your shoulders. उसने कहा, एक ब्राह्मण होते हुए आप एक मृत बछड़े को अपने कंधे पर लिए हैं. What a fall, no drama these days. उसने कहा, इन दोनों कोई फैक्ट निकले, कोई वो धर्म नहीं है कि कौन क्या कर रहा है. The पंडित brought the second blind person I meet. पंडित मतलब कुछ थोड़ा चिड़चिड़ाया सा था. उसने कहा कि दूसरा अंधा व्यक्ति मुझे मिला है. This one called and alive got a dead cow. What a stupid person. उसने कहा, इस बार तो ये एक जिंदा बकरी को एक मृत बछड़ा बता रहा है, कैसा बेवकूफ व्यक्ति है. The thug spat down. You can't fool everyone by saying that the dead cow you carry is a god. उसने कहा कि तुम सबको You can't fool everyone by saying
I was merely pained to see you doing such mean thing. My duty was to warn you, otherwise it was none of my business. उसने कहा कि मैं आपको इस तरह की बात करते देखने के लिए मतलब तड़प रहा था कि आप ऐसी कैसी बात कर सकते हैं. My duty was to warn you, otherwise it was none of my business. कि आपको चेतावनी देना मेरा काम था, वरना ये मेरा कोई धंधा नहीं है. You can carry on, आप इसे ले जा सकते हैं. Now the Pandit was hugely upset. He walked on grumbling and cursing. अब पंडित बहुत कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था, बेहद परेशान था. He walked on grumbling and cursing. वह बड़बड़ाता हुआ चला गया और श्राप भी दे रहा था. A little ahead, third thug was waiting for him. अब थोड़ी ही दूरी पर तीसरा ठग उसका इंतजार कर रहा था. He greeted the pandit and said, I respected you very much, पंडित जी. उसने पंडित का अभिवादन किया और कहा, I respected you very much, पंडित जी, मैंने आपका बहुत ही सम्मान किया है. But I never knew that you would do such disgusting act. उसने कहा कि मैंने आपका बहुत सम्मान किया है, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप इस तरह की घृणित कोई कार्य करेंगे, इस तरह का कोई घृणित कार्य करेंगे. तो पंडित asked sharply, what act? पंडित मतलब बहुत गुस्से में था. उसने कहा, कैसा कार्य? Don't play innocent, पंडित जी. You know what I am saying. उसने कहा कि निर्दोष मत बनो, अनजान मत बनो, तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ. You are openly carrying a donkey on your shoulder. आप खुलेआम एक गधे को अपने कंधे पर लादे हुए हो. The Pandit shouted, it is a goat, not a donkey. Can't you see? पंडित बहुत तेजी से चिल्लाया, बोला कि यह बकरी है, गधा नहीं है. क्या तुम देख नहीं सकते? I can see but can't you? उसने कहा, मैं देख सकता हूँ पर आप नहीं देख सकते हैं. Screaming does not turn a donkey into a goat, but why should I care? उसने कहा कि I can see but can't you, मतलब मैं देख सकता हूँ पर आप नहीं देख सकते हो. Screaming does not turn a donkey into a goat. आप इस गधे को बकरी नहीं बना सकते हो. But why should I care? उसने कहा कि लेकिन मुझे क्या करना, मुझे कोई परवाह नहीं. Now पंडित जी was thinking. अब पंडित जी सोच रहे थे. Serious doubts were arising in his mind about the book. अब गंभीर संदेह पंडित के दिमाग में पैदा हो गया. अब वो बहुत गहराई से सोचने लगा. He said to himself that the three people can't be wrong. उसने अपने आप से उससे कहा कि तीन लोग गलत नहीं हो सकते हैं. There was indeed something very evil in that got to appear different creatures to different people. उसने कहा कि उसने अपने मन में सोच रहा था कि बकरी में बहुत कुछ बुरा है, ऐसा कुछ बुरा है कि तीन लोगों को उसके अलग अलग रूप दिख रहे हैं. तीन लोगों को तीन अलग अलग तरह की चीजें दिखी. लगता है इसमें कुछ है. Maybe it was a demon. उसने कहा कि हो सकता है यह गाना हो, रूप बदल रहा हो अपना बार बार. He put down the goat. उसने उस बकरी को नीचे रख दिया. To one it looked at a dog, a deaf cock to the other, and the third saw the donkey in it. उसने कहा कि पहले को इसमें कुत्ता दिखा, दूसरे को इसमें एक मृत बछड़ा और तीसरे को क्या दिखा, एक गधा दिखाई दे. The Pandit thought that it could turn into a dragon to gobble him any moment. उसने कहा, पंडित जी ने सोचा कि अब ये अजगर का रूप बदलेगा और हो सकता है ये मुझे मार डाले. अब उसको ऐसा पंडित को ऐसा फील होने लगा कि तीन लोग तो गलत नहीं हो सकता है ये रूप बदल रहा हो. अब लगता है ये कोई अजगर का रूप रखेगा और मुझे मार डालेगा. The idea gave him goosebumps and he ran away without daring to look back and screaming like an idiot. वो आइडिया था, उसने उससे कोई मतलब टक्कर नहीं ली या कुछ सोचा विचारा नहीं, बस उसके दिमाग में तीनों की बातें भर गई थी और वो बिना साहस
पीछे देखे, बिना साहस दिए कि हमको इसमें कुछ और भी सोचना चाहिए कि नहीं, अपने आप पे विश्वास नहीं किया उसने और एक इडियट एंड बेवकूफ की तरह उसको छोड़ के वो वहां से भाग गया। The three thugs laughed for a long time at the stupidity of the पंडित। जो तीन ठग थे वो काफी देर तक उस पंडित की उस बेवकूफी पर हंसते रहे। Then they robbed the god and had a great feast। और उसने फिर उनको पकड़ लिया और फिर बाद में एक शानदार सी दावत दी। Believe in yourself। The moral of the story is believe in yourself। हमें पहले अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपने आप पर भी विश्वास करना चाहिए। तो आप लोगों को बच्चों स्टोरी समझ में आ गई हो कि किस तरह उन ठगों ने उस पंडित को बेवकूफ बनाया, उसको मूर्ख बनाया, कि किस तरह उसके मन में कुछ ऐसे संदेह भर दिए जिनको पंडित ने सच मान लिया। उसने अपने आप पे विश्वास नहीं रखा कि जो मुझे दिख रहा है यही सही है, पर उन तीनों ठगों की बात उसके माइंड में बैठ गई कि ये वाकई जो ये तीनों ठग कह रही हैं वो ही सही है। तो हमें पहले अपने आप पर भी विश्वास करना चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ ये भी सही हो सकता है।